नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु और सबसे पहला साधक माना जाता है। नचिकेता जब एक छोटे बालक थे, उनके पिता ने एक यज्ञ करने की शपथ ली थी। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति, अपना घर, अपना सारा सामान, यहाँ तक कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यानी अपना सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान में दे देना था। इस तरह के यज्ञ से आप आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। ये एक ऐसा साधन है जिसे पारंपरिक रूप से रचा गया है। कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए इस तरह का शपथ लेते थे। नचिकेता के पिता ने भी यही शपथ ली थी और उन्होंने अपनी सभी बीमार गायें, बेकार संपत्ति और जिन चीज़ों की उन्हें जरूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप में उनके लिए बोझ थी, वे सब दान में दे डाली। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीज़ों की उन्हें वाकई ज़रूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों को, उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि उनके पिता ने ईमानदारी नहीं दिखाई। उसके पिता ने शपथ ली थी कि वह अपना सब कुछ दान करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, मगर उन्होंने चालाकी की। नचिकेता अपने पिता के पास गए और इस बारे में उनसे बात करने लगा। नचिकेता की उम्र उस समय मात्र 5 साल की थी, मगर उसमें असाधारण समझदारी थी। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो आपको ये शपथ ही नहीं लेनी चाहिए थी। एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दे देना चाहिए। मुझे बताइए कि आप मुझे किसको दान करने वाले हैं। उसके पिता ये सुन करके क्रोधित हो गए और बोले, मैं तुम्हें यमराज को देने वाला हूँ। यमराज मृत्यु के देवता होते हैं। बालक ने अपने पिता की बात को बहुत गंभीरता से लिया और यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गया। फिर वो यमराज के पास चला गया। ये मत सोचिए कि वो कैसे गया होगा, शरीर के साथ या शरीर छोड़ करके। मुद्दा ये नहीं, वो बस यमराज के पास चला गया। यमराज उस समय यमलोक में नहीं थे, वो कहीं और गए हुए थे। उन्हें घर घर जाना पड़ता है। नचिकेता पूरे 3 दिन तक उनका इंतजार करता रहा। एक छोटा सा बालक भोजन पानी के बिना यमराज के द्वार पर इंतजार करता रहा। 3 दिन के बाद यमराज लौटे तो उन्होंने पूरी तरह से थके और भूखे मगर पक्के इरादे वाले उस छोटे से बालक को देखा। वो बिना हिले डुले वहाँ पड़ा हुआ था। वह भोजन की तलाश में भी इधर उधर नहीं गया था। वो बस वहाँ बैठकर यमराज की प्रतीक्षा कर रहा था। यमराज इस बालक के पक्के इरादे से बहुत प्रभावित हुए, जो 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था। वो भी कुछ ग्रहण किए बिना वो बोले, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। बोलो, तुम क्या चाहते हो। नचिकेता ने सबसे पहले कहा, मेरे पिता बहुत लालची, वो सांसारिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें सारे भौतिक ऐशो आराम का आशीर्वाद दें, उन्हें राजा बना दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु। उसने दूसरा वरदान मांगा, मैं जानना चाहता हूं कि मुझे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस तरह के कर्मों और यज्ञों को करने की जरूरत है। वैदिक साहित्य में हमेशा ही यज्ञों की बात कही जाती है। यम ने उसे सिखाया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर नचिकेता ने उनसे अगला प्रश्न पूछा
मृत्यु का रहस्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? यमराज ने कहा, ये प्रश्न तुम वापस ले लो। तुम मुझसे और जो चाहो मांग लो। तुम चाहो तो मुझसे राज भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें धन दौलत दे सकता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दे सकता हूँ। वो बोलते रहे, तुम मुझे बताओ क्या चाहते हो? तुम मुझसे दुनिया की सारी खुशियां ले लो, मगर ये प्रश्न मत पूछो। नचिकेता ने कहा, इन सब का मैं क्या करूंगा? आप पहले ही मुझे बता चुके हैं कि ये सारी चीजें नश्वर हैं। मैं पहले ही समझ चुका हूं कि सारे क्रियाकलाप, लोग जिन चीजों में संलिप्त रहते हैं, वे सब अर्थहीन हैं। वो सिर्फ दिखावा है, वो हकीकत नहीं। फिर मुझे धन दौलत देने का क्या लाभ? वो तो मेरे लिए सिर्फ एक जाल ही होगा। मैं कुछ नहीं चाहता, आप बस मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। यमराज ने इस सवाल को टालने की हर संभव कोशिश की। वो बोले, देवता भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते। मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नचिकेता ने कहा, प्रभु, अगर ऐसा है, देवता भी इसका उत्तर नहीं जानते और सिर्फ आप जानते हो, तब तो आपको इसका उत्तर देना ही होगा। उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यमराज एक बार फिर उसे वहीं छोड़कर महीनों के लिए घूमने चले गए। वो किसी तरह सिर्फ इस बालक से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर वो बालक भी कई महीनों तक वहीं डटा रहा। कहा जाता है कि यमराज के द्वार पर ही उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। उसे अस्तित्व के सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए और उसने खुद को विलीन कर लिया। वो पहला जिज्ञासु था, इसलिए हमेशा उसे एक आदर्श की तरह प्रस्तुत किया जाता। उस तरह का पक्का इरादा रखने वाला वो 5 साल का बालक, वो किसी लालच में नहीं पड़ा, वो सिर्फ ज्ञान चाहता था। इस तरह के व्यक्ति के लिए किसी तरह के मार्ग की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मंजिल यही है। जब मंजिल यहाँ नहीं होती तो लोग उसको इधर उधर ढूंढते हैं। जब आप नचिकेता की तरह होते हैं तो आपको किसी मार्ग की जरूरत नहीं होती। सब कुछ यही मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ हम जो कुछ कर रहे हैं उसका पूरा मकसद उस तीव्रता को पैदा करना है। इच्छा को प्रबल और शक्तिशाली होना चाहिए कि ईश्वर आपसे दूर न रह सके और दिव्यता आपको नजरअंदाज न कर पाए। ऐसा नहीं है कि दिव्यता आपको नजरअंदाज करने की कोशिश करती, मगर आपका मन और आपका अहंकार अलग अलग तरीकों से वास्तविकता पर पर्दा डाल करके उसे आपकी आंखों से ओझल करने की कोशिश करता है। फिर चाहे आप कर्म के पथ पर चलें या ज्ञान, क्रिया या भक्ति के पथ पर, आपकी तीव्रता ही आपको इन रास्तों पर आगे बढ़ाती है, न कि खुद ये रास्ते। अगर तीव्रता न हो तो कोई भी क्रिया कुछ नहीं कर सकती। जब तीव्रता इन क्रियाओं में आ जाती है तो अपने आप को एक अलग आयाम तक ले जाने की उसके अंदर शक्ति होती है। क्रियाओं का सारा मकसद ही यही है। चाहे आप किसी भी मार्ग पर चलें, किसी भी पथ का अनुसरण करें, आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकता जब तक कि आपके अंदर नचिकेता की तरह वो तीव्रता नहीं होती। आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते।